टीआरई वन के टाइम था। मैंने जैसे अभी बताया कि टीआरई वन का मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। जी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, और जी। मैं तैयारी कर भी रहा था उस तरह से, और डेली मैं एक सेट बनाता था। हम्म। बट एक दिन सेट बनाते बनाते ही एक न्यूज आया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बीएड कैंडिडेट अब प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं दीप्ति राजपूत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को लेकर आ रही हूँ सक्सेस स्टोरीज। ऐसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में सफल हुए हैं, उन सभी की कहानियां। और इन कहानियों को लाने का उद्देश्य है कि आप सभी को इससे मोटिवेशन मिले। उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके रखा और किस तरीके से डिफिकल्टीज को फेस किया और फाइनली इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो आज ही इस तरीके से मैं आपको मिलवाऊंगी सौरभ से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ। वेलकम ऑन अवर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे मुलाकात करके। मैंने आपकी इतनी सारी वीडियो देखी है, आपकी इतनी सारी क्लास की है, आज पहली बार फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो इट इज वेरी गुड। ओ, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। एंड एक बार हमारे सभी स्टूडेंट को एक बार अपना पूरा नाम बताइए और इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और हाल ही में आपने कौन सा एग्जाम निकाला है। यस मैम। हेलो व्यूअर्स एंड मैम, my name is Saurabh Kumar and I live in Munger, Bihar. I have completed my graduation degree from Tilka Manji Bhagalpur University in 2021, and I have passed my graduation degree in 2023. And by God grace, I have got a job in BPSC teacher in 2023 also. So yeah, it's been a very good journey. Okay, that's great. So how do you face difficulties at the time of preparation? Yes, ma'am. First of all, when I was preparing for estate, जी। uh, you also know that we got very less days for preparation, जी। 3 to 4 days. जी। So मैम, मैं जस्ट रैंडमली यूट्यूब चला रहा था और आपका चैनल सामने आया मेरे, और जी। उस समय से मैंने आपको फॉलो किया, और मैंने एग्जाम, एसटेट का एग्जाम भी मेरे अच्छे मार्क्स से निकल गए, और उसके बाद से ही मैं आपका बीपीएससी का कोर्स कर रहा हूँ। फिर आज जाके हमारा सिलेक्शन हो गया 9th 10th में। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपने बीपीएससी टीआरई के एग्जाम को क्लियर किया है। तो एक बार हमारे स्टूडेंट को ये बताइए कि आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्जाम क्लियर किया है वो कौन सा किया है? 6 to 8, 9th 10th या 11th 12th? जी मैम, मेरा 6 to 8 और 9th 10th दोनों में हुआ था, बट मैंने 9th 10th एजुकेशन डिपार्टमेंट का ज्वाइन किया है। तो डबल डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने 6 to यस 8 मैम, को भी थैंक यू। क्रैक किया एंड 9 to 10th को भी आपने क्रैक किया। और ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपने दो दो दोनों ही एग्जाम को आपने क्रैक कर दिया, जहां पर एक को क्रैक कर पाना भी मुश्किल लगता है। बट आपने दो दो यस मैम। एग्जाम्स को क्रैक कर लिया है। सो वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी मैम मेरा 6 to 8 और 9th 10th हो गया था। अच्छा, वेलफेयर डिपार्टमेंट का अलग से होता है और उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया, राइट? जी मैम, मेरा चारों में सिलेक्शन हो गया, बट मैंने एक ज्वाइन किया। एक बार फिर से चारों बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि आपने कहाँ कहाँ। एक तो 6 to 8 हो गया, एक और? यस मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट का 6 to 8 और एजुकेशन डिपार्टमेंट का 9th 10th। फिर ओके। वेलफेयर डिपार्टमेंट का 6 to 8 और वेलफेयर डिपार्टमेंट का 9th 10th। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत शानदार कि आपने मतलब चौका मार दिया, है ना? मैम। एक चार चार आप एग्जाम क्लियर किए और चारों का अनुभव अलग अलग रहा होगा, एक्सपीरियंस आपका अलग अलग रहा होगा 100%। जी मैम, बहुत ही अलग था, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिस्ट में जब मैंने अपना रैंक चेक किया, उसके बाद जो खुशी थी, मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। आपकी कृपा से यहाँ मैम, बयां भगवान की कीजिए कृपा कि से मेरे कौन रैंक सी सिक्सटी आपकी सिक्स रैंक आई। कौन सी आपकी यस रैंक मैम, आई? मेरी रैंक 66 है। 66 है। आई रिमेम्बर कि यस आपने मैम। मुझे बताया था कि यूट्यूब पे ही मेरी क्लासेस में आपने आके मुझे बताया था कि मैम मेरा ऐसे ऐसे एग्जाम क्लियर हो गया, मेरी 66 रैंक आई है। मुझे ध्यान आया एकदम से। तो बहुत अच्छी बात है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि सिक्सटी थैंक यू मैम। सिक्स रैंक बहुत अच्छी रैंक है आपकी। और ये बताइए कि 6 to 8 आपने एग्जाम दिया और साथ ही साथ 9 10 दोनों को क्लियर किया। क्या यस मैम। डिफरेंस है दोनों में? हार्ड आपको कौन सा लगा, 6 to 8 या 9 10? क्या लगता है? मैम एक्चुअली बताऊं तो मुझे हार्ड 6 to 8 ही लगा था, क्योंकि 9th 10th तो मैंने ठीक है, मैंने आपसे किया, लिटरेचर थोड़ा सा हटके आ गया था, बट बाकी सब ठीक था। बट 6 to 8 का जो पैराग्राफ था, वो थोड़ा सा हटके था।
आपने क्वेश्चन देखा, आपने वो देखा भी होगा। 6 to 8 का क्वेश्चन एज कम्पेयर टू 9 10 के क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा हार्ड था, पैराग्राफ सेक्शन। अदरवाइज ग्रामर वाज इजी। ग्रामर वॉज इजी। ओके। तो आप हमारे स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि 6 to 8 के लिए किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहला आप ये बताओ, 6 to 8 के लिए कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, आपने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की? उसके बाद फिर आपको बताना है 9th 10th का। यस सर। मैंने तो आपका आपका वीडियो और सिंटू सर का वीडियो मैं रेगुलर देखता था। मेरी सुबह होती थी आप लोगों की वीडियो से ही, और मेरी रात भी आप लोगों की वीडियो से ही होती थी। और नाइस। मैंने आपकी गाइडेंस से ही मैंने लूसेंट का बुक खरीदा था, और जी। साथ साथ मैं ऑक्सफोर्ड के बुक से भी ग्रामर बना रहा था। जी। तो मैं जो 6 to 8 के स्टूडेंट को बस ये कहना चाहूंगा कि अपनी ग्रामर पोर्शन को बहुत ही स्ट्रांग करके रखिए। और हम्म। 9 10 वाले के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार के हम लोग पैटर्न को अगर देखें तो वो लोग लिटरेचर पूछना भी स्टार्ट किए हैं। जी। टीआरई 1 में जहां तक मुझे याद है उन्होंने लिटरेचर नहीं पूछा था। जी बट बिल्कुल नहीं। टीआरई 2 में 15 क्वेश्चन लिटरेचर के थे। जी। और टीआरई 3 में भी एक्सपेक्टेड थे, बट कुछ रीजन से भी टीआरई 3 नहीं। तो मैम पोर्शन ऐसा है कि वो सब तैयारी करेंगे और सबके मार्क्स आएंगे। तो जो प्लस प्लस पॉइंट आना है वो हमारा लिटरेचर से ही आना है। प्लस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट डोमेन पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर देते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं उसे छोड़ देते हैं। Yes, ma'am। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। ये पॉइंट हमें साथ में लेके चलना है कि जनरल पॉइंट पे ठीक है, अगर मैं 4 घंटे ये पढ़ रहा हूँ तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे में वो भी पढूं। वो हमें साथ लेके चलना होगा। बहुत वो ही अच्छी हमें बात दूसरे आपने तक यहाँ आगे पे लेके ये ऐड जाएगी। की है, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे ऐड की है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल कंसर्न्ड सब्जेक्ट पर ही ध्यान देते हैं, बाकी पे ध्यान नहीं देते। तो यस मैम। आप एक बार स्टूडेंट को ये बताइए कि जो आपका जनरल पेपर है उसमें कैसा योगदान रहा मार्क्स में, मतलब कितने मार्क्स आपने पाए, और कैसा लेवल था 9th 10th में? यस मैम, जनरल में एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर 25 आउट ऑफ 40 थे मेरे। तो जी। इट वाज गुड मार्क्स, बिकॉज मैम मैथ सेक्शन मेरे थोड़े वीक हैं। मैं ये जी। लाइफ पे अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने सोचा कि नहीं, इधर भी ध्यान देना है, क्योंकि जनरल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रामर हर कोई बना ही लेगा। जी। जी। तो जी। जो जी। कंपटीशन से जो मुझे आगे ले जाएगी वो मेरा जनरल पेपर है। जी। तो इसलिए मैंने इसमें मेहनत किया। और इसमें मैं टीआरई 1 को बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि टीआरई 1 में उस टाइम मेरे पास एस्टेट की डिग्री नहीं थी। तो हम्म। मैंने 1 to 5 के लिए फॉर्म भरा था। बट हम्म। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार हम लोग उसमें बाहर हो गए थे, जो कि एक हम्म। प्रकार का एक मेरे लिए शौक भी था। तो जी। उसमें मैंने मैम जनरल पेपर के लिए जनरल स्टडीज, मैथ, ये सब पढ़ाई किया था। तो वो मेरे मुझे कहीं ना कहीं उसने मुझे हेल्प किया। ओके। तो यहाँ पे जो आपने ऐड किया है कि हमारे जो स्टूडेंट है कि भाई जनरल, आपने एक लाइन बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ग्रामर तो बहुत सारे स्टूडेंट कर ही लेंगे नो डाउट, लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जनरल पेपर पे, जिससे कि मुझे सिलेक्शन मिले यस और मैं मैम। आगे तक जाऊं। ये बहुत अच्छी बात बोली है। यही चीज मैं अपनी क्लास में भी बोलती हूँ कि आपको जनरल पेपर को स्किप नहीं करना, आपको छोड़ना नहीं है। बिकॉज एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सारे ही सब्जेक्ट की नीड होती है, और एक एक नंबर हमें वो बिल्ड करता है मेरिट से निकालने में। और बहुत अच्छा किया कि आपने ये वाली बात रखी कि भाई आपको यहाँ से भी बहुत हेल्प मिली, क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट पे जाएंगे तो फिर उतना उससे एग्जाम क्लियर तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने इस तैयारी के दौरान आपने कोई ऐसी डिफिकल्टीज फेस की, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आपके लाइफ में रहा हो कि बहुत ज्यादा, जिसने आपको तोड़ दिया या फिर बिखेर दिया? ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो चुके होते हैं कई बार, कुछ ऐसा? इमोशनल मोमेंट अगर मैं बताऊं तो टीआरई 1 के टाइम था। मैंने जैसे अभी बताया कि टीआरई हम्म। 1 का मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। जी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, और जी। मैं तैयारी कर भी रहा था उस तरह से, और डेली मैं एक सेट बनाता था। हम्म। बट एक दिन सेट बनाते बनाते ही एक न्यूज आया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बीएड कैंडिडेट अब प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते। जी। वो एक ऐसा शौक था मेरे लिए कि मतलब अब मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि हम्म। पिछले 2 सालों से मैंने अपने जनरल कंपटीशन को छोड़ के अपना पूरा टाइम बीएड में दिया। जी। और मेरा ये मैंने सीटेट निकाला, फिर अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा सारा फोकस, सोल फोकस बस यही था कि मुझे बीपीएससी टीआरई 1 निकालना है। बट अचानक से जो वो शौक लगा था, इट वाज अनबियरेबल मैम। मतलब मैंने अनबियरेबल।
यस मैम। अपने मैं अपने पेरेंट्स से भी मैम मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था कि आपने मेरे 2 साल बर्बाद कर दिए, आपने बीएड करवा दिया। मैं लिटरली मैं बीएड नहीं करना चाहता था, ये जी। सच है। लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो, तो मैं कर गया। और मैं उन पे गुस्साने भी लगा कि आपने 2 साल मेरे बर्बाद कर दिए, सरकार ने बाहर कर दिया बीएड को, अब मेरा क्या हुआ। ये सब डर था मैम। फिर स्टेट आई, फिर बीपीएससी टीआरई 2 आया, और आज भगवान की कृपा से सब कुछ सही है मैम। चलो, दैट्स ग्रेट एंड इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि उस टाइम पे ये होता, वो जनरल सी बात है कि हम तैयारी कर रहे हो, अचानक से हमें ऐसी खबर मिलेगी कि भाई आउट हो गए, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए उस टाइम पे ऐसा मोमेंट रहा होगा, और आपने उस मोमेंट को हैंडल किया, फाइनली आपने सिलेक्शन ले लिया, वो भी चार चार एग्जाम आपने क्रैक किए। अच्छा, इससे पहले आप किसी और एग्जाम में भी बैठे थे? किस एग्जाम्स की आप टीचिंग तैयारी करते थे? टीचिंग एग्जाम में तो नहीं बैठा था मैम, बट मैंने सीजीएल दिया है, एसएससी जीडी दिया है मैंने, हाँ। बस। और एक सीएचएसएल दिया है मैंने। तो इस एग्जाम के बारे में आपका ख्याल कैसे आया, मतलब पीपीएससी टीआरई में आने का डिसीजन कैसे रहा, वही पेरेंट्स की वजह से या कोई और? यस मैम मैम, ऑल एवरीथिंग गोज टू पेरेंट्स, इट वाज एवरीथिंग देयर गोes। डिसीजन। यस ओके, मैम। और इसका क्रेडिट भी किसको जाएगा? पेरेंट्स को मैम, और आप पेरेंट्स सभी को जाएगा। टीचर्स को जिन्होंने मेरा साथ दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताइए आप, सौरभ, कि जैसे कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि बीएड कर लीजिए, फाइनली आपने सिलेक्शन ले भी लिया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की मन में थिंकिंग भी आती है कि अरे बीएड में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको भी ऐसे ख्याल आए होंगे कि टाइम वेस्ट हो जाएगा? यस मैम, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा 2 साल, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं मेरा एक जनरल कंपटीशन में एक मोमेंटम बना हुआ था। हाँ। बट वो बीएड कॉलेज में जाने के बाद डेली क्लास करना 9 to 5, फिर जनरल कंपटीशन के लिए मैम टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी हाँ। इंटर्नशिप, कभी ये तो वो, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टर्ब थे। ऐसा ओके। लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर मैम सीटेट का एग्जाम निकाला मैंने, हाँ। तो उसके बाद फिर लगने लगा कि नहीं, चलो अगर अब इधर आ ही गए हैं तो एक बार इसमें अपना 100% दे के देखते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आपने रिजल्ट देखा तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली का? यस मैम, ये मुझे याद है। मैं 23 दिसंबर को मैं था हावड़ा में था। एमआरएस जी। का पेपर देने गया था मैं। जी। तो रेलवे स्टेशन के बाहर मैंने डिनर करने के बाद मैं वॉशरूम गया हाथ धोने के लिए, और उसी टाइम एक नोटिफिकेशन बजा। तो मैंने वो जैसे ही खोल के देखा, उस टाइम 6 to 8 का पहला रिजल्ट आया था हमारा। हाँ हाँ। तो मैंने देखा मेरा, सबसे पहले मैंने अपने रोल नंबर चेक नहीं किया। मैं सबसे पहले नीचे सबसे लास्ट पेज में गया और कट ऑफ देखा मैंने। हम्म। कट ऑफ देखा तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ मेरा हो सकता है। फिर मैंने अपना नाम सर्च किया, और उसके हम्म। बाद वो नाम देखने के बाद उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन में भी एक प्रकार की शांति थी कि हाँ शांति थी। चलो कुछ, या चलो कुछ तो सुकून। हुआ है। हाँ। यस। हाँ, बट मन में कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं आ रही थी कि चलो मुझे 9th 10th करना, और ये मेरी मम्मी का भी सपना था कि मैं हाई स्कूल का ही टीचर बनूं। तो हाँ। चलो ठीक था कि 6 to 8 का आ गया, बट 9th 10th का वेट था। फिर अगले दिन मैम 9th 10th का हमारा रिजल्ट आया, तो उसके बाद लगा कि हाँ, ये जो इतने दिनों की मेहनत थी, इतनी सारी सेट बनाए ये वो, तो अब वर्थ इट है। तो फिर जब आपने घर जाके बताया तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मतलब क्या बताऊं मैम, अनएक्सप्रेसिबल रिएक्शन। वो मतलब हाँ। बयां ही नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है कि चलो हमारे बच्चे ने निराश नहीं किया, उन्होंने मेरे निराश। पे इन्वेस्ट किया, तो हूँ कि मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ऐसा। बिल्कुल। तो आपके घर में ये आपकी पहली जॉब है, मतलब आई मीन टू से कि गवर्नमेंट जॉब, या और भी लोग घर यस में मैम, यस मैम। नहीं, मेरे अच्छा। फैमिली में मेरी पहली जॉब है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इसकी शुरुआत कर दी और फाइनली यू गॉट द योर ड्रीम जॉब में भी, राइट? यस मैम। 9th 10th का तो मतलब आपके पेरेंट्स का भी आपने सपना पूरा कर दिया और खुद का भी, क्योंकि 6 to 8 से ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन थी कि 9th 10th में हो, फाइनली वो भी। 9th 10th में चलेंगे। हाँ, तो आपने उसमें सिलेक्शन ले लिया। तो अभी आप हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 6 to 8 वाले हों, चाहे वो आपके 9th 10th वाले हो, आप उनको क्या 5 ऐसी एडवाइस देंगे जो उनको एग्जाम को क्रैक करने में उनको हेल्प करें? बुक से रिलेटेड भी आप बता सकते हैं, और मेंटली भी वो अपने आप को कैसे कॉन्टिन्यूअस रखें टिल एग्जाम।
कोई ऐसी एडवाइस? यस मैम। यस मैम। पहली एडवाइस तो मैं ये देना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी एक टीचर से आप पढ़ें और उन पे ट्रस्ट करें कि हाँ, हम्म। अगर मैं ये इस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो उन पे मेरा ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये टीचर मुझे क्वालिफाई करवा देंगे। जी। दूसरी चीज, टीचर जो भी हैं एक लिमिटेड टाइम तक आपको पढ़ाते हैं। जी। आपका क्लास 1 आवर 2 आवर हो सकता है, बट बाकी जो दिन के समय है वो आपको खुद से करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि हर टाइम आपके साथ टीचर मौजूद नहीं हो सकते। तो अपना एक रूटीन होना चाहिए कि हाँ, जी। मुझे इतने घंटे पढ़ना है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं बनाता था। मेरा क्या था कि मैं एक टारगेट देता था खुद को कि जी। हाँ, आज मुझे टेंथ खत्म करना है, तो वो करना है, हाँ। उसके बाद ही मैं सोऊंगा। बहुत ऐसा शानदार। है। तो ऐसा ही एक टारगेट अपना बना के रखिए। तीसरा चीज, आप विजुअलाइज करना चाहिए इंसान को कि हाँ, आज हम्म। मैं एक एग्जाम में बैठा हुआ हूँ, एक सेट लेके बैठ जाइए आप। सेट जी। बनाइए डेली। और जी। अगर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सेट बनाने में आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो हम्म। उसको एनालिसिस करने में भी 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। और ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है और हम्म। ये सेम क्वेश्चन अगर दोबारा मेरे सामने आए, तो ये हम्म। गलत नहीं होना चाहिए दोबारा। बिल्कुल। ये सारी चीज है मैम, जो एक स्टूडेंट को, जो कि हम्म। एक सीरियस स्टूडेंट है, उसे हम्म। सक्सेस जरूर दिलाएगी मैम। बहुत अच्छी आपकी एडवाइस लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपनी क्लास में ये लाइनें बोल चुकी हूँ, कई बार मैं बोल चुकी हूँ, और फाइनली एक स्टूडेंट से सुन के ये बात है मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज अब तो आप टीचर बन गए हैं। यस। लेकिन मैं ये अपनी क्लास में हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज को लगाएं हमेशा टाइमर के साथ लगाइए। मैं अभी पिछले टाइम बीच में मैंने कुछ कराया था, कुछ सही एमसीक्यू टाइप ही मैंने कुछ एक प्लान किया था। तो वहां भी मैंने इनको ये बोला था स्टूडेंट को कि मैं आपको एक मॉक टेस्ट टाइप कराऊंगी, आप वहाँ पेन पेपर लेके बैठो, सॉल्व करो उसको। ये मेरा रहता है ऑनलाइन यूट्यूब पे जब भी मैं पढ़ाने आती हूँ कि आपको ये समझना है कि यही पे एग्जाम चल रहा है, या यहाँ पे नहीं कर सकते तो आप घर पे उस तरीके से सोचो। जो आपने अभी यहाँ पे एडवाइस भी किया स्टूडेंट को, ये सभी के अंदर होना चाहिए कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो हमेशा टाइमर के साथ एग्जाम का माहौल फील करना चाहिए। तीसरा जो वो है कि रिवीजन करते रहना चाहिए, राइट। और यस मैम। चौथा कि आपने एक और जो चीज बहुत अच्छी ऐड की वो ये कि अगर आपने ठान लिया है कि एक टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट करके ही करना है। सोना। बिल्कुल। तो ये एडवाइस मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। अच्छा सौरभ, ये भी बताइए कि कौन सी गलतियां स्टूडेंट ना करें, जो आपने कोई एक ऐसी गलती की हो वो स्टूडेंट ना दोहराए, कोई भी ऐसी गलती जो इसमें जनरल स्टूडेंट कर सकता है। जनरल कंपटीशन की जब मैं तैयारी करता था तो एक था कि जब कोई भी स्टूडेंट कोई पेपर आता है, कोई फॉर्म आती है, तो हम लोग पढ़ना तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं जी। और कई दिनों तक वो चलता भी है। बट एक टाइम पीरियड के बाद वो मोटिवेशन कम होने लगता है। जी। और हम लोग मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है, और मैंने सुना भी है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको अपने घर से बाहर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने बिल्कुल। घर में बिल्कुल। देखो, और उससे बड़ा मोटिवेशन आई थिंक कोई नहीं है। तो हाँ, कहीं नहीं अगर मैंने मिलता। हाँ, हम्म। अगर मैंने किसी भी चीज को स्टार्ट किया एज ए स्टूडेंट, तो मेरा वो फर्ज बनता है कि जब तक मैं उस एग्जाम को ना दे दूं, तब तक मैं हम्म। रुकूं ना। बिल्कुल। चाहे हाँ, चाहे कितना भी कोई काम आ जाए, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारे काम आते हैं, बट एक फिक्स प्रायोरिटी होना चाहिए मेरा कि हाँ, मेरी एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी स्टडी से ज्यादा और क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो सौरभ, इस टाइम अभी आप प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है, आप कहाँ पढ़ाने जाते हैं? इसमें मेरे होम टाउन में ही मुझे मिल गया है, मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में, ओके। ट्रेनिंग भी आपकी वहीं हुई होगी मे बी? यस मैम, यस मैम, मुंगेर पे। ट्रेनिंग भी आपकी मुंगेर में हुई थी, ओके। सौरभ, ये बताएंगे आपकी ये जो 9th 10th की जो आपने तैयारी की थी, तो उसमें इंग्लिश में पैराग्राफ उसमें भी थे, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? मैम, मैंने जैसे बताया, मैं पहले सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करता था, तो मेरे पास बुक्स थे कुछ, तो उससे मैंने मैम पैराग्राफ के प्रैक्टिस की थी। और अच्छा। प्रीवियस ईयर बीपीएससी तैयारी में जो फर्स्ट एग्जाम में हुआ था, उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ पैराग्राफ थे जो उससे सिमिलर थे। बट ओके। एग्जाम में मैम 5 5 क्वेश्चन के 5 पैराग्राफ आ गए थे। हाँ जी, वही मैं जानना, 25 हाँ। था वो। 5 5 के 5 पैराग्राफ थे, वही मुझे याद भी है। और आपने जनरल पेपर को कैसे हैंडल किया?
जनरल पेपर्स मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैंने लूसेंट पढ़ी है। जैसे बताया मेरा वीक पोर्शन अगर कोई था तो वो थोड़ा मैथ था। जी। तो मैथ के लिए मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की अपने बुक से, आर एस अग्रवाल मैं बुक पढ़ता था, उससे जी। बना रहा था। और जीके के लिए मैं लूसेंट बुक कर रहा था मैं। ओके। तो वैसे भी ये बेसिक कॉमन बुक होती है जो एक हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, और अच्छी बात है चलो कि आपने इससे प्रैक्टिस किया और फाइनली यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम। और कोई भी ऐसी एडवाइस आप और हमारे स्टूडेंट को देना चाहें, कोई भी एक और एडवाइस। और आपका कोई आइडियल, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? टीचर, या आपका सपना ही था टीचर बनना, या मतलब इस टाइप से कुछ बताएं स्टूडेंट को। नहीं मैम, अभी कुछ सालों पहले अगर मैं मेरे बारे में कहा जाए तो मैं पढ़ने में बहुत वीक हुआ करता था, खास करके मैम जनरल स्टडीज में। जी। लेकिन एक टीचर है, आप भी जानते होंगे, खान सर है पटना के। जी बिल्कुल तो सुना है। मैंने उन्हें देख के ही समझ लीजिए आप जनरल स्टडी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे हाँ। जनरल नॉलेज का जी भी नहीं आता था एक टाइम पे। जी। तो उनसे ही देख के लगा उनके पढ़ाने का तरीका, उनके समझाने का तरीका। और आज भी जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरा ये टारगेट यही रहता है कि बच्चों को मैं कुछ नया सिखा पाऊँ जो वो नहीं वाह। जानते हैं। हाँ। और बिलीव करिए मैम, जब बच्चे कुछ ऐसा समझ जाए जो वो नहीं जानते हैं, और उसके उसके रीजन, उसके समझने के पीछे का रीजन आप हो, तो उससे ज्यादा खुशी मिल नहीं सकती है कभी एक टीचर को। बिल्कुल, आई कैन फील इट। मैं इसको फील कर सकती हूँ, बिकॉज यस मैम। मेरा सेम ये टारगेट रहता है। यूट्यूब पे कोई स्टूडेंट आए वो सीख के जाए, अपना डाउट क्लियर करके यस जाए। मैम। मुझे मुझे मतलब नहीं है वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है। आया है सीख के जाओ। मेरे क्लास में आयो आप 1 घंटे के लिए, सीख के जाना है। आप कुछ भी सीख के जा रहे हो, वो 1 आवर आपका फ्रूटफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। पढ़ के जाओ, क्योंकि ये टारगेट है भाई। जब आप कहीं चैनल पे जुड़े हैं तो कुछ सोच के तो जुड़े हैं। अगर मेरे साथ जुड़े हैं, पढ़ने के हिसाब से आप जुड़े हो, तो आपके मन में पक्का कुछ ना कुछ टारगेट है। और जब आई टारगेट से हो यस मैम। तो सीख के जाओ। ये टीचर का भी काम होता है कि सीख के जाओ कुछ ना कुछ। अच्छा है कि आपने भी इस चीज को फॉलो किया, और टीचिंग को आप एंजॉय कर रहे हैं। यस मैम, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करना, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है मैम। छोटे छोटे बच्चे होते हैं नाइन्थ क्लास में, जो उन लोगों में सीखने की मैम बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हमारे सिस्टम को ऐसा बना दिया गया, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट को लोग इस नजर से देखते हैं कि बहुत ही हार्ड, क्योंकि जी। आई जी थिंक सबसे सब्जेक्ट। बिल्कुल। इसमें मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, खेल खेल, तो या इट इज अ गुड फीलिंग। ओके, सो आपने वोकैबलरी पे कैसे कमांड बनाई इंग्लिश में? वोकैब। जैसे vocab तो मैम मैं आपसे ही करता था, वो था, और मेरे पास पहले से भी कुछ डिक्शनरी है, मैंने उनसे की थी vocab। अच्छा, उनसे किया था। सो Yes, बिहार डा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैम। जैसे बताया मैंने, एस्टेट से मैं आपके साथ जुड़ा, और फाइनली बीपीएससी तैयारी क्वालिफाई करके मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम आप लोगों के साथ। चलिए, बहुत खुशी हुई सौरभ आपसे, आपकी जर्नी को जानकर। और मैं मैम। उम्मीद करती हूँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आपकी जर्नी से इंस्पायर हो रहे होंगे। उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी सीखने की कि हमें किस तरीके से जो इन्होंने 5 एडवाइस अभी हमें दी थी, उस पे आपको फॉलो अप करना है। और कोई भी एक मैसेज आप हमारे टीआरई 3.0 के स्टूडेंट को देना चाहें, एक मैसेज इंस्पिरेशन वाला। इसमें मैं सभी आने वाले TRE 3.0 कैंडिडेट्स को बस यही कहना चाहूंगा कि आप मन लगाकर मेहनत कीजिए। आप एक बार इस एग्जाम को अपना 110% दे के देखिए। और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आपने इसे अपना 110% दे दिया तो ये आपको बैक जरूर करेगी। और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के बाद जो मैम खुशी मिलती है वो तो खैर बयां ही नहीं किया जा दुनिया सकता। में कहीं तो नहीं मिल ये, सकती। हाँ, तो ये आप ये एग्जाम अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आप निकालो। बस मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो लोग भी हमारे स्कूल आए, नए नए टीचर आए हमारे स्कूल में TRE 3 में भी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।
चलिए, सो थैंक यू सौरभ, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक इस पूरी जर्नी को देखा। मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आप भी हमारे इस जर्नी का हिस्सा बने, सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने, ताकि आप ही की तरीके से, या सौरभ जिस तरीके से यहाँ पर इंस्पिरेशन बन रहे हैं आपके लिए, और आप भी किसी के लाइफ का इंस्पिरेशन बने, आपको इंस्पिरेशन मिले। मैं ऐसी कहानी और भी लेके आने वाली हूँ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिहार 24/7 चैनल के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।